सो गाइस हियर आर सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है एक्यूट मिजेंटेरिक स्कीमिया। एक्यूट मिजेंटेरिक स्कीमिया क्या होता है? ये होता है सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो। सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो क्यों होगा? क्योंकि हमारी मिजेंटेरिक आर्टरी होती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी या इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में एम्बोलिज्म की वजह से ऑक्लूजन होगी और वहाँ पे हमारा जो ब्लड फ्लो होगी उसकी ब्लॉकेज होगी। जब ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज होगी तो उस एरिया में स्कीमिया होगा और नेक्रोसिस होंगे। इसे हम लोग कहते हैं एक्यूट मिजेंटेरिक स्कीमिया। ठीक है, एक्यूट मिजेंटेरिक स्कीमिया के जो कोजेज हैं या फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हो सकता है। अगर रिसेंट पेशेंट को कोई एमआई हुआ है, कंजेनिटल हार्ट फेलियर हुआ है या फिर पेरीफेरियल आर्टरियल डिजीज है या फिर हाइपरकोगुलेबल स्टेट में अगर वो पेशेंट है तो भी एक्यूट मेजेंटेरिक स्कीमिया हो सकता है उस पेशेंट को। वो किन सिम्टम्स के साथ आपके पास आएगा? सडन स्वेयर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और जेली लाइक स्टूल्स को होंगे और पेरिटोनियल साइंस जो हैं वो लेट शो होंगे। डायग्नोज हम किस तरह कर सकते हैं एक्यूट मेजेंटेरिक स्कीमिया को? हम सीटी एंजियोग्राफी करेंगे जिसमें शो होंगी हम लोगों को वेसल, अक्लूडेड वेसल्स शो होंगी, बाउल की जो वॉल है उनकी थिकनिंग शो होगी, लेक ऑफ इनहेंसमेंट शो होगी और न्यूमेटोसिस होगी, न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनैलिस होगा। ट्रीट इसको किस तरह करेंगे? हम लोग इमरजेंसी में एंटीकोगुलेशन थेरेपी देंगे उस पेशेंट को और रिसेक्शन होगी ऑफ नेक्रोटिक बाउल। अगर तो वो एरिया नेक्रोसिस हुई है तो उसकी रिसेक्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजियो डाइस्प्लेजिया। एंजियो डाइस्प्लेजिया नाम से पता चला, एंजियो होता है वेसल्स, डाइस्प्लेजिया होता है ओवर ग्रोथ हो जाना। ठीक है, तो फ्रेजाइल या फिर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को हम लोग एंजियोप्लेजिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? टॉर्चस डायलेटेड थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होगी इन द म्यूकोसा एंड द सबम्यूकोसा ऑफ द कोलन, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। पैथोलॉजी में क्या है कि एबनॉर्मल और डायलेटेड वेसल जो सी है वो होगी उस पेशेंट को। पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद पेनलेस इंटरमिटेंट हिमेटोशीजिया। हिमेटोशीजिया होता है ब्लड आना विद स्टूल्स। ठीक है, और हिमेटोशीजिया मोस्टली हम लोगों को प्रेजेंट होता है इन अगर लोअर जीआईटी का कोई इशू हो तो। यूजुअली मिनिमल और नो एब्डोमिनल पेन होती है उस पेशेंट को। एसोसिएट हम लोग इसको करते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज के साथ, वॉन विली ब्रांड डिजीज के साथ और एयोर्टिक स्टेनोसिस के साथ। इसके डायग्नोसिस में कोलोनोस्कोपी होगी और एंजियोग्राफी होगी। ट्रीटमेंट हम लोग इसका एंडोस्कोपिक कोगुलेशन के साथ, स्पॉटिव केयर के साथ, आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ और ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक मिजेंटेरिक स्कीमिया। जो क्रोनिक मिजेंटेरिक स्कीमिया होता है ना, इसको हम लोग